जय हिंद दोस्तों। जय हिंद। आज की क्लास में हम लोग जेएसएससी जेएसएससी सीजीएल में जो मैथ आ सकता है उसका प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, उस लेवल का मैथ को प्रैक्टिस करेंगे। देखिए हम सेट से ही उठाए हैं पूरा का पूरा। आप लोग ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 23,808 रुपए की धनराशि को ए बी सी डी के बीच इस प्रकार बांटी जाती है कि ए और बी के हिस्सों का अनुपात 8:9 है और बी और सी के हिस्सों का अनुपात 3:5 है और सी और डी के हिस्सों का अनुपात 1:2 है। तो बी के हिस्से में कितनी धनराशि आएगी। तो देखिए ऐसे सवालों को आप कैसे करते हैं। इसका देखिए बांटा गया है कितना, किसके किसके बीच पैसा बताइए। तो आप बोलोगे बांटा गया है ए बी सी और डी के बीच। ठीक, ए बी सी डी के बीच कैसे कैसे, कौन रेशियो में, 8 और 9 के रेशियो में, फिर से 3 और 5 के रेशियो में, और 1 और 2 के रेशियो में। उम्मीद करते हैं आप ये सब पढ़ रखे होंगे। ठीक है, ए बी का रेशियो था 8-9, फिर बी सी का, तो बी इसके नीचे 3 और 5 का, फिर सी डी का रेशियो था 1-2। तो क्या करते हैं दोस्त, एक साथ लिखने के लिए हम रिपीटेड वैल्यू यहाँ आ जाएगा, इसके पास वाला वैल्यू 5, यहाँ आ जाएगा इसके पास वाला वैल्यू 9, यहाँ भी 9, और यहाँ से कितना आ जाएगा दोस्त, यहाँ आ जाएगा 1, यहाँ भी आ जाएगा 1, और यहाँ क्या बैठ जाएगा, इसके पास में कौन है, 3। तो ठीक देखें, तो 8 तिया 24, मतलब 24 रुपया ए को मिला है, तो बी को 9 तिया 27 रुपया मिला होगा, तो सी को 9 पचे 45 रुपया, तो डी को कितना, 9 पचे 45 दूनी 90। ठीक, आप छोटा करके ले सकते हैं, इस वैल्यू को छोटा करके लीजिएगा, क्या है कि 3 से कट रहा है। ठीक है, 3 से तीनों 28 24, 3 9 27, और 3 से 15 बार में, 3 से 30 बार में। अगर यदि हम देखें तो टोटल रुपया कितना बटा एबीसीडी में हमारे हिसाब से, तो 8 9 17, 17 और 15, 17 15 कितना, 32, 32 और 30, 62 रुपए बटा है। जबकि बटा कितना है दोस्त, 23,808 रुपया बटा है। ये किसका वैल्यू होगा, 62 का। तो निकालना किसका है दोस्त, बी का पूछा, मतलब 9 का निकालना है। ठीक है, तो गुने 9 कर देंगे। इसको सॉल्व कर दीजिए, जो आएगा वही आपका उत्तर है। 2 से हम 31 बार में काट देंगे, 2 से कितना बार में काटेंगे, 2 एक बार में, एक बार में, और 2 9 18, और 0 और 4। ठीक, 31 से पूरा काटना चाहिए दोस्त, 31 से, क्योंकि सारा वैल्यू ये है, 31 से पूरा काटेंगे। ठीक है, 31 से, तो 31 किया हो जाएगा 93, कितना बच गया, 93 7 और 26 बच रहा है, 26 260, मतलब 31 अठे हो जाएगा। ठीक, 31 अठे कितना हो जाएगा दोस्त, 248। ठीक, 248, और कितना फिर बच जा रहा है, 12, 124, मतलब 31 चौका। ठीक, तो 384 गुने 9 कितना आ जाएगा, 9 चौका 36। ठीक, 9 चौका 36, 3 बच गया, 9 अठी 72 और 3 75, 7 बच गया, 9 तिया 27, 27 और 7 34। ठीक है, तो क्या हो जाएगा उत्तर दोस्त, ए नंबर 3456 इसका उत्तर हो जाएगा सही। ठीक है, आप देखें पूरा प्रोसेस से बनाएं। अगला दूसरे नंबर सवाल पे जाएंगे। दूसरा नंबर सवाल देखिए, अब सेट का 92 नंबर सवाल है। ए की आय बी की आय से 125% अधिक है। दूसरा नंबर सवाल कर रहे हैं दोस्त, ए की आय बी की आय से कितना अधिक है, 125% अधिक है, और सी की आय ए और बी की कुल आय का 60% कम है। तो ए की आय, सॉरी, सी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है, दशमलव के एक स्थान तक निकालो। ये देखिए, जब ऐसा सवाल आ जाए तो हम लिखेंगे 3 आय का कंपेरिजन करना है, किसका किसका, ए बी और सी का। ठीक, ए बी और सी का। अगर यदि बोला बी की आय से 25%, 125% अधिक है, 125% मतलब कितना होगा दोस्त, अगर यदि 125% देखा जाए तो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 125 और बटा 100, ऐसे ही हटाइएगा, 25 पचे और 25 चौके। ठीक, मतलब बी अगर यदि 4 है तो ये कितना हो जाएगा दोस्त, 9 हो जाएगा, इससे 5 अधिक 9 हो जाएगा। ठीक, और सी बोला है ये दोनों के आय का 60% कम है। 60% देखिए, ये दोनों का अगर यदि हम करते हैं
तो 13 आ जाता है। 13 का 60% निकालना मुश्किल है, इसलिए हम इसको 0 दे देंगे और इसको भी 0 दे देंगे। तो कितना हो गया, अब 130 हो गया। इसका 60% देखेंगे तो 60% कम है, मतलब एक्चुअल में कितना है, 40% होगा। 40%, तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म और 13 चौका 52, ठीक। 52 रुपया ई हो जाएगा, ठीक। 52 रुपया। अब देखिए वो बोला है सी की आय ए से कितना है, तो सी की आय ए से कितना कम है, तो आप बोलोगे इससे कितना कम है बताइए। 38 कम हो जाएगा। 38 कम हो जाएगा किससे दोस्त, 90 से। और गुने 100 करेंगे, प्रतिशत में पूछा है कितना प्रतिशत कम हो, इतना प्रतिशत हो जाएगा। 1 जीरो से 1 जीरो आप काटोगे और यहाँ कितना आ जाएगा, 380/9, मतलब 9 चौका 36, 2 बचा, 9 दूनी 18, ठीक। तो 42 दशमलव कुछ आएगा। 42 दशमलव, देखिए एक ही ऑप्शन है, इसको हम मार देंगे, ठीक है। आगे बढ़े हम, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे, ठीक है। इसको थोड़ा मिटा लेते हैं ताकि आप लोग, क्योंकि फिर अगला क्वेश्चन करना है, ठीक। अब देखिए अगला क्वेश्चन आप लोग पढ़िए और जवाब देने का कोशिश कीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप पढ़ें और जवाब देने का कोशिश करें दोस्त। चलिए, उम्मीद करते हैं आप सभी कुछ समझ रहे होंगे, वो भी बहुत बेहतर तरीके। 93 नंबर क्वेश्चन देखिए। 93 नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है कि यदि एक लंबवृत्तीय शंकु की त्रिज्या 20% कम कर दी जाए और ऊंचाई 60% बढ़ा दिया जाए तो इसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप क्या करोगे, आप जानते हो कि लंबवृत्तीय शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये होता है वॉल्यूम किसका, शंकु का, ठीक। अब यहाँ से आप देखोगे तो रेशियो में बढ़ेगा जब, तो ये कांस्टेंट वैल्यू, तो दोनों जो रहेगा ये कट जाएगा, ठीक। मतलब डिपेंड किस पे करता है कि इसका एरिया बढ़ेगा या घटेगा, सिर्फ और सिर्फ ये वेरिएबल आर और एच पर। आर और एच पर तो त्रिज्या को बढ़ाया गया। देखिए यहाँ हम लेते हैं अब आर स्क्वायर एच और आगे लेते हैं आर स्क्वायर और एच बराबर एक स्मॉल ले लिया, एक बड़ा। अगर यदि 20% बढ़ाया गया है दोस्त, तो 20% का वैल्यू होता है 1/5, मतलब त्रिज्या पहले 5 थी तो अब 6 हो गई। सॉरी, कम कर दिया गया है, कम कर दिया गया है, तो कम कर दिया गया है, तो 5 थी तो एक कम 4 हो जाएगी, ठीक है। आर का स्क्वायर करना है, स्क्वायर कर दोगे आप, ठीक। स्क्वायर कर दिए। एच देखेंगे, एच अगर यदि आप देखोगे तो एच को क्या किया है, एच को 60% बढ़ा दिया। 60% मतलब 3/5 होगा, ठीक है। फ्रैक्शन में आप देख लीजिए, बटा 100 करके 20 दिया और 20 बचे, तो 5, मतलब एच अगर यदि पहले 5 था तो अब हो जाएगा 3 बढ़ के 8। अब देखोगे तो 25 बचे 125 होता है, और इधर कितना हो जाएगा, 16, 16 अठी 100, अच्छा करता है 128, ठीक। 128, देखिए वॉल्यूम जो है वो क्या हुआ, 3 बढ़ गया है। 3 बढ़ गया, किससे बढ़ गया दोस्त, 125 से गुने 100 करेंगे परसेंट में लाने के लिए। कितना परसेंट का क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है, ध्यान रखें। तो 25 बचे और 25 चौके 4 दिया 12, 12/5 का क्या हो जाएगा, इतना प्रतिशत, मतलब 5 दूनी 10 और 5 चौका 20, इतना प्रतिशत बढ़ रहा है। तो कौन हो जाएगा, डी मेरा उत्तर सही हो जाएगा, ठीक। आगे बढ़े हम, आगे बढ़िए, आगे बढ़ते हैं दोस्त। देखिए, एक सेकेंड, देखिए अब आगे बढ़ते हैं हम। ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, उम्मीद करते हैं आप सभी को खुद से बनाएंगे। 94 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है दोस्त। अगर यदि आप पूरा वॉच कर रहे हैं वीडियो को, जरूर इसको बनाकर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। कितना उत्तर आ रहा है, इसको हम नहीं बनाएंगे। अगर यदि आप सीजीएल का तैयारी कर रहे हैं तो इसका तो पता होना चाहिए, ठीक। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क रह गया, ये क्वेश्चन आपका दोस्त होमवर्क रह गया, ठीक है। आगे बढ़े हम। इधर देखिए, इस क्लास का 5वां नंबर क्वेश्चन कहता है एक भुजाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना है, इतना है, उसके चारों ओर 11.50 रुपए मीटर प्रति दर से बाढ़ लगाने की कीमत। तो देखिए बाढ़ अगर यदि लगाएगा तो षष्भुजाकार है, तो षष्भुजाकार कैसे होगा दोस्त, ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा कि नहीं, ऐसे हो जाएगा, ठीक। अगर यदि बाढ़ लगाना है तो इसके परिमाप पर बाढ़ लगेगा,
ये देखिए परिमाप पर, तो इसका हम परिमाप निकालने का कोशिश करेंगे। ठीक, परिमाप अगर यदि आप निकालोगे तो सबसे पहले तो यहाँ से आपको निकालना पड़ेगा इसका जो एक साइड है, साइड साइड निकालने के लिए आप जानते हैं इसका क्षेत्रफल होता है षष्भुजाकार का, तो 6 गुने √3/4 ए स्क्वायर बराबर होगा 1944 अंडर रूट 3 का। ठीक, तो √3 से √3 खत्म हो जाएगा और 3 से 2 बार, सॉरी 2 से 3 बार में और 2 से 2 बार में। अब यहाँ से आप देखोगे तो ए स्क्वायर जो होगा वो बराबर होगा 1944/3 और गुने 2, 3 से काट देंगे, 3 छक 18 और 3 चौका 12 और 3 × 8 = 24। ठीक, अब यहाँ से देखोगे तो ये आ जाता है 1296। 1296 ए जब निकालोगे तो अंडर रूट 1296 अगर किसका अंडर रूट है तो 36 का है, याद रखेंगे। ठीक है, 36 का 1296 होता है, नहीं तो निकाल लीजिए आप। 36 का 1296 होता है, इतना मीटर आपका आ गया इसका ही। तो अगर यदि हम बोले कि किस हिसाब से ये ऐसा ऐसा भुजा 6 को इसमें, ठीक 6 भुजा, तो इसका परिमाप 6 × 36 हो जाएगा। और इतना परिमाप आया कितना के दर से, 11.5 रुपए, 11.5 रुपए के दर से, 11.5 रुपए के दर से कितना पैसा खर्चा होगा आप निकाल दीजिए। निकालते हैं, देखिए ये पॉइंट हटाएंगे, बटा में 10 आ जाएगा, 2 से 5 बार में, 2 से 3 बार में। ठीक, अब 5 से काटोगे दोस्त तो 5 दूनी और 5 तिया, तो 23 तिया कितना आ गया बताइए, 23 तिया 69। ठीक, 69 गुने 36, 9 छक्का 54, 54 देखिए 54, अगर यदि आप देखोगे 9 छक्का 54, एक ही ऑप्शन में पीछे 4 है, ये है 2484। आप पूरा गुना करके देख लीजिएगा। ठीक है, 2484 आ जाएगा उत्तर। आगे बढ़ते हैं हम अगले सवाल पे, और 96 नंबर सवाल करेंगे इस क्लास का, छठा नंबर क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं अगर यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा हो दोस्त, तो जरूर ये क्लास को शेयर करें, तभी हम इस तरह का वीडियो को कंटिन्यू रख पाएंगे। ठीक, जब तक एग्जाम नहीं आता तब तक हम एक एक सेट के माध्यम से ऐसा करते रहे। देखिए 96 नंबर देखते हैं। अब देखो जरा 96 नंबर, 96 नंबर कहता है किसी व्यक्ति एक वस्तु खरीदी 10% लाभ पर बेच दिया। यदि उसने वस्तु का 20% कम में खरीदा होता और 1000 रुपये अधिक में बेचा होता तो उसको 40% का लाभ होता। वस्तु का पूर्व वाला विक्रय मूल्य ज्ञात करें। देखिए ऐसे सवालों को हम प्रॉफिट लॉस जब पढ़ाए थे तब बहुत अच्छे से बताए थे कि ऐसा क्वेश्चन पूछता है। देखिए कहता है एक वस्तु को जब खरीदा 10% लाभ पर बेचा। मान लीजिए कि आपने 100 रुपया का एक वस्तु खरीदा था। ठीक, 100 रुपया का अगर यदि 10% लाभ पर बेचोगे तो कितना पर बेचोगे दोस्त, 110 रुपए में। किसी को कोई समस्या, 10% जब आपने लाभ कमाया तो 110 रुपए में बेचोगे। अब कहता है यदि 20% कम मूल्य में खरीदा होता, ठीक है, कम मूल्य पर खरीदा होता, तो अगर यदि 20% कम पर खरीदोगे 20%, तो ये कितना पर खरीदोगे आप, 80 रुपए में खरीदोगे कि नहीं। तो 80 इस पे बोलता है कि 40% लाभ होता है, तो 80 का 40% अगर यदि आप लाभ लेते हो, मतलब रुपया में 80 का 40%, 8 चौका 32, 32 रुपया आपका कमी नहीं होगा 80 पर। और ये आप कितना में बेचोगे, तो 80 और 32 112 रुपए में बेचोगे। ठीक, आप देखोगे कि इधर आपने 2 रुपए एक्स्ट्रा में बेचा है, जबकि बोला है 2 रुपया अधिक में नहीं, 1000 रुपया अधिक में बेचने से ऐसा होता। ठीक, 1000 रुपये मतलब कितना गुना, 500 गुना। ठीक, तो पहले वाला विक्रय मूल्य आपका क्या है, पहले जब 10% लाभ पर बेच रहे थे तो 110 है, तो 110 भी 5 गुना, सॉरी 500 गुना होगा, और ये कितना हो जाएगा, 11 पचे 55 और 3 जीरो, तो 55,000 रुपए पहले था। ठीक, इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़े दोस्त, आगे बढ़ते हैं हम अगले सवाल पे। अगला सवाल आपका कहता है, देखिए अगला सवाल कह रहा है 97 नंबर सवाल आप देखेंगे। 97 नंबर सवाल ये रहा, 97 नंबर सवाल करेंगे। क्या कहता है 97 नंबर बताएं। कह रहा है कि एक निश्चित धनराशि समान वार्षिक साधारण ब्याज दर पर
4 वर्ष बाद इतना हो जाता है और 8 वर्ष बाद इतना हो जाता है, तो उसी राशि से 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3.1/3 वर्षों का साधारण ब्याज क्या? बहुत ही नॉर्मल सा क्वेश्चन है दोस्त। 4 वर्ष में इतना हो गया और 8 वर्ष में इतना हो गया, तो आप देखें 4 वर्ष बीता, उधर जो डिफरेंस है वर्षों का वो 4 वर्ष बीता, और इसमें उसको मिला कितना, इसमें उसको कितना ब्याज मिला, तो आप बोलोगे घटाओगे, ठीक है। 15,744 रुपए में 12,672 रुपया घटाएंगे तो कितना एक्स्ट्रा ब्याज मिल गया, 4 तो 2, और ये 14 में 7 तो 7, और यहाँ से 0, और 12 3, मतलब 3,072 रुपया 4 वर्ष में इसको ब्याज मिला। कहने का मतलब अगर यदि 4 वर्ष में ब्याज, तो ये 4 वर्ष में बढ़ के इतना हुआ था ना, तो अगर यदि यहाँ से आप मूलधन निकालोगे तो मूलधन में ये मिश्रधन में 4 वर्ष वाला ब्याज घटाना पड़ेगा, तो 12,672 में आप घटा दोगे ये 4 वर्ष का ब्याज, तो आपका मूलधन निकल जाएगा। मूलधन कितना होगा, 0, 0, 6 और 9, 9600 रुपया आपका क्या आ गया, मूलधन। अब दर भी दिया है और समय भी दिया है, तो आप फॉर्मूला लगाओगे, ब्याज क्या हो जाएगा, SIP मतलब 9600 गुने आर मतलब 10%, और ये आपका समय कितना हो जाएगा दोस्त, 3 तिया 9 और 1 10, 10/3, और बटा में 100 रहता है, ठीक, बटा में 100। देखिए ये 100, ये 2 जीरो से खत्म हो जाएगा, 3 से कितना बार में, 3 से 3 2 3200, मतलब 3200 हमारा उत्तर हो जाएगा, ठीक। आगे बढ़ेंगे हम, आगे जब बढ़ोगे तो 98 नंबर क्वेश्चन कहता है, देखिए 98 नंबर क्वेश्चन कहता है कि, इसको पहले रफ कर लेते हैं, मिटा लेते हैं। 98 नंबर क्वेश्चन आप देखें, देखिए कहता है मान लीजिए x 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिसे 16, 28 और 40 और 48 से विभाज्य करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 11 प्राप्त होता है, तो संख्या x के सभी अंकों का योग बताएं। तो देखिए अगर यदि ऐसी बात है कि ये 16, 48 और ये से भाग जाता है, मतलब इसका देखेंगे सबसे बड़ी से बड़ी संख्या अगर यदि 4 अंकों की लिया जाए, तो 4 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या क्या आ जाएगी, तो 9 9 9 और 9, ठीक, यही हो जाएगी 9,999। अब कहता है अगर यदि इससे ये विभाज्य है, तो विभाज्य है तो देखिए ये सब का एलसीएम, जो एलसीएम होगा वो एलसीएम कितना आ जाएगा दोस्त, 16, 16, 28 और 40 और 48 का एलसीएम आप निकालोगे, तो एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम इसका आ जाएगा, आप देखिएगा 16 ये 168 और 0 168, मतलब 1680 इसका एलसीएम आ जाएगा, 1680 इसका एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। अगर यदि 1680 इसका एलसीएम आ गया दोस्त, तो इस हिसाब से यहाँ से अब जब बड़ी संख्या मान लिए हैं तो इसको भाग देंगे तो शेषफल कितना बचेगा, देखिए 1680 से 900 9,999 को 1680 से भाग दीजिएगा, तो ये शेषफल कितना आएगा, देखें अगर यदि शेषफल भाग देने का बात आए, तो शेषफल अगर यदि आप देखिएगा, तो देखिए शेषफल निकाल के देखिएगा, शेषफल इसका कितना आ जाएगा, इसका आ जाएगा 15 1599, ठीक, 1599 इसका शेषफल आ जाएगा। कहने का मतलब इसको अगर यदि 1680 इसके एलसीएम से इसको बड़ी से बड़ी संख्या भाग दिए तो शेषफल इतना आ गया, ठीक। अब क्या करना है, अब इसमें अगर यदि शेषफल ये है तो इसको घटा देंगे, शेषफल को घटा देंगे तो वो संख्या पूरी तरह से विभाज्य हो जाएगी। कहने का मतलब ये है 9,999 में आप घटा दीजिए किसको, 1599, तो ये जो संख्या आएगी 0 0 और 9 कितना 4 और 8, जो 8400 संख्या आएगी ये पूरी तरह से ये सबसे विभाज्य होगी, लेकिन हमको शेषफल रखना है 11 हर प्रत्येक स्थिति में, तो 11 इसमें जोड़ देंगे, तो कितना आ जाएगा दोस्त, 8411 जो है वो 8411, मिटाते हैं इसको, 8411 जो शेषफल देगी कितना, प्रत्येक स्थिति में 11,
तो बोल रहा है x के अंकों के सभी, मतलब x ये आ गया, तो अंकों के सभी का योग जब देखेंगे तो सबको जोड़ेंगे तो 8 और 4 12, 12 और 1 13, 13 और 1 14, 14 हो जाएगा अंकों का योग। तो 14 इसका सही उत्तर है। ठीक, आप जरा अच्छे से देखिएगा, समझिएगा इस बात को, तब शायद आपको समझ में आए। ठीक, अगर यदि नहीं पढ़े तो, और पढ़े होंगे तो बहुत अच्छे से समझे होंगे। अब देखिए अगला क्वेश्चन, आप 99 नंबर क्वेश्चन देखिए। कहता है कि एक व्यक्ति एक व्यक्ति जो है वो 300 किलोमीटर की दूरी, 300 किलोमीटर की दूरी कितना देर में, 300 किलोमीटर की दूरी तय करता है। ठीक, 300 किलोमीटर की दूरी तय करता है, कितना देर में तय करता है दोस्त? फिर आरंभिक बिंदु पर लौट जाता है। मतलब एक व्यक्ति यहाँ से निकला और यहाँ तक गया जो 300 किलोमीटर है, और फिर वापस आ जाता है यहीं। ठीक, एक बार जाता है वापस आ जाता है। तो कहता है जाने में उसके द्वारा लिया गया समय वापस आने में लिए गए समय से 5 घंटे अधिक है। तो यदि वे चाल का 10% अधिक से लौटा होता, मतलब आने टाइम चाल 10%, मतलब x+10, अगर यदि स्पीड देखोगे तो x प्लस, जाने टाइम x रखा होगा तो आने टाइम x+10 रखा होगा। ठीक, जाने टाइम x+10 रखा होगा। ये देखिए, अगर यदि आप देखोगे तो चाल अगर यदि ले लेते हो जाने टाइम x, तो आने टाइम जो है उसका चाल वो बढ़ जाएगा, और वो कितना हो जाएगा x+10। ठीक, और इस तरह से उसको समय, टाइम का जो डिफरेंस है, टाइम का डिफरेंस वो कितना लग गया है, वो लगा है 5 घंटे का। तो देखिए इसके लिए एक फॉर्मूला भी है, आप फॉर्मूला यूज कर लीजिए, S1 × S2, और वैसे भी बना सकते हैं। नहीं तो आप देखिए, आपको सिर्फ देखना है 5 घंटे अधिक लगने चाहिए। तो अगर यदि उसकी चाल को जाते वक्त चाल माने, चाल अगर यदि 25 मानते हो चाल, तो ऑप्शन से इसको कर देंगे फटाक से। ठीक है, 25 चाल मानते हैं तो जाते समय 25, देखिए 25 एक बार में, और कितना बच गया, 50, 25×2 = 50। ठीक, 12 12 बार में ये 12 घंटा का समय लग जाएगा यहाँ आने। ठीक, जाते समय, और आते समय अगर यदि बढ़ा देगा 10 किलोमीटर, मतलब 35, तो 35 से आप देखोगे तो 35 से ये कटेगा ही, पॉइंट में आ जाएगा। मतलब इसका डिफरेंस कभी 5 घंटा अधिक नहीं हो सकता, आदि ही नहीं होगा। ठीक, 30 अगर यदि लोगे तो जाने टाइम 10 घंटा लगेगा दोस्त, और 40 कर दोगे तो 1 जीरो से 1 जीरो, इसमें भी पॉइंट आएगा, मतलब डिफरेंस कभी 5 घंटा नहीं आ सकता। 20 अगर यदि लेते हैं तो देखिए 20 के जैसे, या जाने टाइम लगा 15 घंटा, और 30 कर दोगे तो आने टाइम लगा 20 के रफ्तार से जाने टाइम, और वापस जाने टाइम 15, और वापस आने टाइम कितना लग जाएगा, 10 घंटा। तो देखिए ये दोनों का 5 घंटा का अंतर है, जो 5 घंटा होना चाहिए, मतलब बी, इसका सी इसका सही उत्तर होगा। नहीं तो आप, इसका फॉर्मूला होता है S1 × S2, और डिवाइडेड बाई डिफरेंस ऑफ, पर दोनों का चाल, मल्टीप्लाई डिफरेंस ऑफ टाइम इज इक्वल टू होगा डिस्टेंस के। यहाँ फॉर्मूला बिठा दीजिएगा, आपका आ जाएगा एक्स का वैल्यू। ठीक, जो कि मुझे, आप ऐसे भी सोच सकते हैं, कोई ऑप्शन से बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, इस पे बिठा के आप ले आइएगा। आगे देखिए, अगले सवाल पे बढ़ेंगे हम। अगले सवाल पे इसको मिटाते हैं। ये देखिए, इस क्वेश्चन को जरा देखिए, 100 नंबर क्वेश्चन कहता है, रेमू एक धनराशि का 10% सुषमा को देती है, शेष धनराशि का 20% रेखा को, फिर शेष धनराशि का 50% सुरभि को, और फिर शेष धनराशि का 40% अवनी को। अब यदि उसके पास 2700 रुपया बचा है, तो धनराशि का शेष अवनी को कितना दी थी। ठीक, इसका कितना दिया गया। देखिए इस तरह के सवालों को हम जब प्रतिशत में पढ़ते हैं तो कैसे, पहला रेमू, रेमू का जो आय है, मतलब धनराशि जो है, धनराशि, और उसका जो बचत है, उसका अगर यदि ये निकालेंगे बचत का, तो आप देखोगे धनराशि का 10% देती है, मतलब 10 रुपया, 10% का फ्रैक्शन का वैल्यू 1/10 होता है दोस्त। तो 10 रुपए का 1 रुपया दे दिए तो बचत कितना होगा उसका, 9 रुपए। फिर शेष का तो 50%, सॉरी शेष का 20%, 20% मतलब 1/5, 5 का
वो 1 रुपया दे दी तो बचत कितना की 4 रुपए। फिर 50% मतलब 1/2, 2 का 1 दे दी तो बचत कितना हुआ 1। अब 40%, 40% मतलब 2/5। अब 5 का 2 दे दी तो उसके पास बचत कितना हुआ 3। ठीक, अब देखोगे जो कटता है काट सकते हो, नहीं कटता है तो नहीं काटोगे। ठीक है, 2 से 2 टाइम में कट जाएगा दोस्त। ठीक, और 2 से 2 टाइम में कट जाएगा। और फिर इधर 3 से काट दोगे, 2 से 5 बार में काट दो, 5 बार में काट। ठीक, इधर से देखोगे तो 25 और 125, 125 रुपया उसके पास था तो एक्चुअल में उसके पास 9 27 रुपया बच जाता है उसके पास। 27 रुपया नहीं बचा दोस्त, बचत उसका कितना है 2700, तो 2 जीरो यहाँ हो जाएगा। ठीक, 2 जीरो यहाँ आ जाएगा। अगर यदि इसका 2700 2 जीरो से मतलब 100 से गुना है तो आप जरा सा ध्यान दो। अगर यदि हम यहाँ से ये कहते, क्या कहते कि बचत इसका कितना होता बताओ, इसका बचत जो है वो कितना होता। अवनी का पूछा है, देखिए अवनी को कितनी धनराशि दी गई, तो अवनी यहाँ था, अवनी के पास जो पैसा आया 5 रुपए उसका बचत था। तो अगर यदि 2 रुपया ने दी थी तो 2 रुपया का वैल्यू निकालना पड़ेगा, मतलब यहाँ 3 है तो 2 रुपए उसको मिला था तो 2 का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो आप जब करोगे तो 9 दूनी कितना हो जाएगा, 9 और 2 18, 18 का वैल्यू कितना आ जाएगा, डबल जीरो से मतलब 100 से गुना होके अवनी को कितना मिला 1800। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा 1800। उम्मीद करते हैं आप लोग समझे होंगे, नहीं समझे होंगे तो इस कॉन्सेप्ट को हम बहुत अच्छे से परसेंटेज में भी पढ़ाएं, कैसे ये घटता है कैसे बढ़ता है उसको देखिएगा। ठीक है, बहुत आसानी से कर पाओगे आप। नहीं तो दूसरा अल्टरनेट मेथड भी है, आप बढ़ाते जाओ तो 100 से 110, फिर 120 मतलब 80%, फिर 50%, फिर 60%, ऐसे कर। ठीक है, ये फ्रैक्शन मेथड है, इस तरह से भी आप कर सकते थे। चलिए आगे सवाल पढ़िए। 101 नंबर कहता है अपूर्व ने कितना केजी, 26 केजी सेव कितना में खरीदे। ठीक है, कितना में, 2340 रुपया में खरीदे। उसने उन्हें 6%, 6 केजी सेवों के विक्रय मूल्य के बराबर, देखिए जब विक्रय मूल्य के बराबर हो तो याद कीजिए जब प्रॉफिट लॉस पढ़ा रहे थे तो ये 2340 किसका ये हो जाएगा, 6 केजी ये के बराबर लाभ किया, मतलब ये 20 केजी का ही ये बराबर होगा। 6 केजी लाभ ना हुआ उसका तो 20 केजी के बराबर ही हो जाएगा। ठीक है, अब आप देखेंगे पूछा है कि प्रति केजी सेब का विक्रय मूल्य, तो 20 केजी सेब का विक्रय मूल्य इतना है तो आप प्रति केजी देखेंगे 1 जीरो और 2 से 1 और 17, 117 रुपए हो जाएगा इसका। ठीक, 117 रुपए, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। अब देखिए अगला करते हैं 102 नंबर। अंकित, अंकित जो है 560 रुपए के अंकित मूल्य वाली एक वस्तु को 20% छूट पर बेचा। ठीक, मतलब वो बेचा कितना में, अगर यदि 560 रुपए का चीज था 20% छूट पर तो आपको मिलेगा कितना 80% पर, तो 80/100। और वो बोला कि इस पर भी 40% लाभ है, मतलब ये 140 का वैल्यू है, 140 का वैल्यू है। ठीक है, 140 का। और क्रय मूल्य पूछ दिया तो क्रय मूल्य हमेशा 100%, तो 100 का वैल्यू पूछ दिया। 100 खत्म, 1 जीरो खत्म, और 14 चौका 56, 40 × 8 मतलब 320 रुपया। तो क्रय मूल्य कितना रहा होगा उसका 320 रुपया। उम्मीद करते हैं बहुत बेहतर ढंग से आप समझ रहे होंगे। ठीक है, नहीं समझ रहे होंगे देखिए दोस्त हम प्रैक्टिस करा रहे हैं तो इसमें सारा कॉन्सेप्ट एक एक करके बताएंगे, बहुत बड़ा लंबा हो जाएगा वीडियो। ठीक है, हम सॉल्व कर रहे हैं और आपको भी इसी तरह से सॉल्व करना सीखना पड़ेगा। इसके लिए आप क्लास जो कर सकते हैं, हम प्रॉफिट लॉस और जितना भी ये सब चैप्टर है सब यूट्यूब पर पढ़ाए हैं, एवरेज नहीं पढ़ाए हैं सिर्फ। ये देखिए एवरेज का क्वेश्चन आगे आया है। एक कक्षा में छात्रों का औसत भार 49 केजी है। कक्षा में 5 और छात्र प्रवेश कर लिए जिसके जिनके भार 45 केजी, इतना केजी, इतना केजी, इतना केजी और इतना केजी है। अब सभी छात्रों का औसत 50 केजी हो जाता है, तो आरंभ में कक्षा छात्रों की संख्या बताइए। देखिए
जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा एवरेज का, तो आप देखिए 5 छात्र आया है तो पहले के औसत भार से कितना ही है, इसका डिफरेंस लेंगे तो देखेंगे इसके पास -4 kg कम था। दूसरा ये का देखेंगे तो इसके पास माइनस इसके कितना हो जाएगा दोस्त, -2.2 कम था, ठीक। और इसके पास 49 से 47 पॉइंट मतलब कितना है, 1 पॉइंट, ये आ जाएगा 48, 1.6 जो है कम है, ये इतना ये सब कम है। और ये सब पास देखिए ज्यादा है 49 से, कितना ज्यादा है, तो आप बोलोगे ज्यादा है, ये सब पास ज्यादा है दोस्त। प्लस का कितना है, प्लस का ये 49 और 5, ठीक है, 5.2। और इसके पास कितना ज्यादा है, इसके पास कितना ज्यादा है, तो आप बोलोगे इधर 11 और 13, 14.6, इतना ज्यादा है, ठीक। तो ये सब का रिजल्टेंट डिफरेंस देखेंगे तो 4, 2, 6, 6 और 1, 7, 7.8 माइनस का, और इधर 14 और 5, 19, 19.8 प्लस का। अगर रिजल्टेंट आएगा तो प्लस में कितना आ रहा है, प्लस में 7 आ रहा है, 12, 7, 19, प्लस में 7, मतलब ये सब जो 5 है वो 12 एक्स्ट्रा लाया है 49 से, जो सब में बट गया, ठीक। ये कितना कितना बटा है, 49 तो पहले से था, 50 हुआ मतलब एकक बढ़ा, तो एकक तो ये पांचों अपने पास रखा होगा, और 7 पहले से होगा, 7 कैंडिडेट पहले से होगा जो 7 करके एकक में बटा है, ठीक। तो 7 अभी अगर यदि पूछेगा तो 12 होगा, और पहले का बोला आरंभ में कितना छात्र था, 7 छात्र था, 5 गो और आ गया तो 12 होता, ठीक। तो इसका उत्तर 7 हो जाना, ठीक है। अब देखिए अगला नंबर क्वेश्चन करते हैं दोस्त, 104 नंबर। अगर यदि आपको थोड़ा सा भी हेल्प मिले और आप पढ़े होंगे तो जरूर हेल्प मिल रहा होगा, आपको अच्छा लग रहा होगा क्लास, और नहीं पढ़े होंगे तो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। देखिए कहता है साइन 3x बराबर है कॉस 3x-45 के, और थीटा का जो 3x का वैल्यू है वो लाई कर रहा है 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच, तो x का मान ज्ञात करें। x का मान ज्ञात हम करेंगे दोस्त, साइन, देखिए साइन 3x बराबर है कॉस 3x-45 डिग्री, ठीक। तो अगर यदि कॉस कॉस को अगर यदि कॉस में लिखना चाहे तो क्या हो जाएगा, कॉस 90 माइनस थीटा, साइन थीटा होता है कि 90 माइनस 3x करेंगे, वही हो जाएगा साइन 3x, बराबर होगा कॉस 3x-45, ठीक। तो कॉस से कॉस खत्म, और ये 90 माइनस का 3x, और बराबर 3x माइनस का 45। अब आप जब देखोगे तो इधर इसको कर देते हैं तो इधर 45 आगे कितना आ जाएगा, 135, 135, और ये कितना होगा दोस्त, 3 और 3 जाके 6x, तो x इज इक्वल टू कितना आएगा, 135/6, मतलब 6 दूनी 12, और एक बच गया 6 दूनी 12, और 3 बचे 6 बचे 3, मतलब x का वैल्यू कितना है, 22.5 डिग्री, ठीक। x का वैल्यू 22.5। अब आगे देखिए अगला सवाल, ये सवाल आप करेंगे, और इसको जब आप कीजिएगा तो देखिए बहुत तरीका है इसको करने का, इसको करने का बहुत तरीका है दोस्त। 17 नंबर सवाल को आप जब करेंगे तो देखेंगे, आप जरा डिफरेंस दिया है, ठीक, डिफरेंस दिया है, और ये डिफरेंस इसको मिटा दे थोड़ा, हम इसको मिटा देते हैं। डिफरेंस दिया है कि यदि किसी धनराशि का 17% वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना है, ठीक। तो पूछा है कि तो चक्रवृद्धि ब्याज रुपया में ज्ञात करना है, चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है, रुपया में ज्ञात करना है चक्रवृद्धि ब्याज। तो आप अगर यदि देखोगे तो ये देखिए, आपको पता है अगर यदि चक्रवृद्धि ब्याज 2 वर्ष का 17% के हिसाब से चक्रवृद्धि ब्याज 2 वर्ष का निकालोगे, 2 वर्ष का 2 वर्ष का सीआई निकालोगे, 2 वर्ष का, एक जरा सा अच्छे से लिखते हैं, 2 ईयर का, ये 17% के हिसाब से सीआई निकालेंगे तो 17 दूनी 34, 34 और 17 का स्क्वायर मतलब 36.89 इतना प्रतिशत हो जाएगा, ये सीआई निकला, ठीक।
और एसआई अगर यदि लिखेंगे तो एसआई कितना होगा, 17 दूनी 34, मतलब 34% हो जाएगा। तो डिफरेंस अगर यदि ये देखें तो हम कितना रुपया में तो अंतर दिया है 433.5, और इधर से प्रतिशत में डिफरेंस देखेंगे तो 2.89, और निकालना कितना है बोला चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें, तो चक्रवृद्धि ब्याज तो इतना है ना 36.89, ठीक। अब देखिए इस पॉइंट से इस पॉइंट को हटाएंगे और ये पॉइंट हटाएंगे तो बटा में 10 आ जाएगा, ठीक। अब काटोगे तो 5 से 2 बार में, और 5 से ही कटेगा, 5 40, और 5 तो 3 बचा, 5 छका 30, और 5 सत्ते 35, ठीक है। 289 से 3 बार में ये पूरा कट जाएगा, और इधर से देखोगे तो आप कितना आ जाएगा बताइए, 9 तिया 27, ठीक, गुना कर रहे हैं दोस्त, 9 तिया 27, 8 तिया 24, 24 और 2 26, और 6 तिया 18, 18, 18 और 2 20, और 3 तिया 9, 9 और 2 11, 11,000/2, मतलब ये कितना आएगा, 2 पचे 10, ठीक, और 2 पचे 10, और 2 तिया, और 2 तिया 10.2 पचे, ठीक, 55 33, ये ये आ जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप समझे होंगे। आगे बढ़ते हैं हम अगले सवाल पे। अगले सवाल बढ़ने से पहले 106 नंबर आप देख लीजिए, उसी में है 106 नंबर, इसको जरा रफ कर लेते हैं। 106 नंबर पढ़िए, आसान सा क्वेश्चन है। कहता है किसी समलम चतुर्भुज के दिया है दोस्त, क्या क्या दिया है, उसके समांतर भुजा भी दे दिया है दोनों, और उसकी ऊंचाई भी दे दिया है। तो आप लोग जानते हैं इसका क्षेत्रफल क्या होता है, समलम का, समलम का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्त, समलम का क्षेत्रफल क्या होता है बताएं। समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल ये हो जाएगा 1/2, और समांतर भुजाओं का योग, और समांतर भुजाओं का योग, ठीक, गुने ऊंचाई, ठीक है, यहाँ गुने हाइट करोगे तो 1/2, और समांतर भुजा मतलब 15 और 17 का योग कितना हो जाएगा 32, और गुने कितना आ जाएगा 6 है ऊंचाई, तो 32, ये 16 बार में 16 छक 96, 96 मीटर, ये क्या है सेंटीमीटर स्क्वायर है। मीटर स्क्वायर में बदलने के लिए आप क्या करोगे, मीटर स्क्वायर में 96, और मीटर स्क्वायर में 100, फिर 2 जीरो, मतलब कितना आ जाएगा 0.0096 मीटर स्क्वायर, ठीक। ये कौन सा उत्तर है, ये सी इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं हम, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे, देखिए आगे अगले सवाल पे बढ़ेंगे दोस्त। चलिए आगे अगला सवाल 107 नंबर आप करें। 107 नंबर क्वेश्चन कहता है 82 किसमें किसमें ए बी सी में इस प्रकार विभाजित किया गया है कि ए को बी से 500 अधिक और सी को ए से 300 अधिक, तो सी का हिस्सा बताना है। देखिए 8200 को बांटा गया किसमें, ए बी और सी में, ठीक। बी से 500 अधिक मिला है, एकरा एक्स मिला है तो एकरा मिलेगा एक्स प्लस 500, कोई समस्या। और सी को ए से 300, मतलब इससे 300, तो इसको मिला होगा एक्स प्लस 300 और ज्यादा, मतलब 800 मिला है, ठीक। तो तीनों को जोड़कर कितना होना चाहिए दोस्त, तीनों में बटा कितना है 8200 रुपये, 8200 होना चाहिए, ठीक। तो इधर से देखोगे तो 3x और 8 5 1300, ठीक, 1300 बराबर होगा 8200 के। तो 3x इज इक्वल टू हो जाएगा 8200 माइनस 1300, ठीक। और ये आप घटाओगे तो कितना आप पाओगे बताइए, 6900, ठीक। तो x इज इक्वल टू 3, मतलब 3 से 3 2 3 और 0 0, तो कितना हो गया 2200, x का वैल्यू आया। तो पूछा किसका, कि सी का हिस्सा, सी का x से 800 अधिक था, तो इसमें 800 और अधिक करोगे तो कितना आ जाएगा 3100 रुपया उसको सी को मिला, ठीक। तो 3100 इसका सही उत्तर होगा, ठीक है। अब 3100 रुपया सही उत्तर होगा। एक सेकेंड, लगता है कहीं आप लोग इधर देखिए, इधर लिख नहीं दिख रहा होगा तो आप कर लीजिएगा, ठीक, क्योंकि इधर मेरा फिगर आ रहा होगा, पीछे छिप गया होगा, ठीक। x इज इक्वल टू हो जाएगा
कितना 6900/3 मतलब 2300 ये आ जाएगा कट के, और इससे 3100 सॉरी 800 अधिक मतलब ये हो जाएगा 3100 मिला होगा किसको, सी को। ठीक, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्त अगले सवाल पे। अगला सवाल 8 नंबर 108 नंबर और आज की क्लास का 18वां नंबर क्वेश्चन। ठीक, 18वां नंबर। ये देखिए, इसको अगर यदि आप देखेंगे क्वेश्चन को, तो ये भी क्वेश्चन साधारण ब्याज का ही है। कहता है एक समान वार्षिक साधारण ब्याज कोई निश्चित धन राशि 3 वर्ष में बढ़कर इतना 8 वर्ष में इतना इतना हो जाती है, तो वह धनराशि उसी साधारण ब्याज से 5 वर्ष में कितना हो जाए। ठीक है, तो आप देखोगे सेम इसी तरह से डिफरेंस 3 वर्ष से जब 8 वर्ष गया, मतलब 5 वर्ष में उसको कितना धनराशि का प्राप्ति हुआ बताइए। तो आप बोलोगे ये दोनों का डिफरेंस मतलब कितना 8800 हो गया है, पहले था 6400, मतलब कितना बढ़ा, सॉरी 6425, 6425। तो यहाँ से 5 बच गया और यहाँ से 7 बच जाएगा और यहाँ से 3। ठीक, और यहाँ से 2। अब देखोगे तो 2375 जो है मिला है 5 वर्ष में। 5 वर्ष में इतना मिला है दोस्त, तो वो बोला है कि बताओ उसका 5 वर्ष में बढ़कर कितना हो जाएगा 5 वर्ष में। अगर यदि 3 वर्ष में इतना बढ़कर हुआ था, 2 वर्ष का ब्याज निकाल दें और इसमें जोड़ दें तो 5 वर्ष में उतना हो जाएगा। तो 2 वर्ष का 2375 5 वर्ष का है, तो 2 वर्ष का कितना होगा, गुने 2, 5 से काटोगे 5 चौका 20, 3 बचा, 5 सत्ते 35 और 25 25, 475 गुने 2 मतलब 950। ठीक, 950 रुपया और मिलेगा किसमें, ये 3 वर्ष में तो बढ़कर हो गया था 6425, और 950 रुपया और मिलेगा, तो 950 रुपया और जोड़ देंगे। 5 5 2 7 9 4 13 और 6 और 1 7, 7375 रुपया, मतलब ये 7375 रुपया हो जाएगा। ठीक है, अब अगले सवाल पे बढ़े हम, इसको मिटा लेते हैं पहले। अगला सवाल आप पढ़िए, 109 नंबर कहता है ए किसी कार्य को 35 दिन में कर सकता है, बी उसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है। तो उन्होंने एक साथ 8 दिन तक कार्य किया, एक साथ 8 दिन तक कार्य किया, उसके बाद बी कार्य छोड़ दिया। ए ए शेष कार्य का 60% हिस्सा कितने दिन में पूरा करेगा। चलिए दोस्त बनाते हैं, कैसे करेंगे। ए और बी का बात किया है, ए और बी का। ए जो है अकेले 35 दिन में कर देता है, ए कितना दिन में कर, बी कितना 15 दिन में। हम टोटल काम निकालेंगे एलसीएम लेके, तो 35 दूना 70 दिया 105, 105 जो है एलसीएम आ जाएगा, तो 35 3 के हिसाब से करेगा, ये 3 के हिसाब से करेगा। ठीक, और ये करेगा 15 7 के हिसाब से, मतलब दोनों मिलकर कितना 10 के हिसाब से करते हैं। और कितना दिन तक 7 काम किए, 8 दिन तक, मतलब 80 काम इसमें हो गया। 80 काम हो गया दोस्त, तो 80 काम निकाल दोगे, शेष काम कितना बचा 25। अब बोलता है 25 काम जो हुआ, इसका शेष का 60% भाग ए को करने में कितना, तो 25 का 60%, 60% मतलब 60/100 दोस्त। ठीक, 60/100 मतलब 3/5, 5 से 5 मतलब 5 दिया 15 काम। 15 काम ए को कितना दिन में करना पड़े, 3 के हिसाब से कितना दिन लगेगा, 5 दिन, 5 दिन लग जाएगा। ठीक है, तो 5 दिन इसका सी उत्तर हो जाएगा। ठीक, इन्हीं को समस्या तो आप जरूर बताएं कि ये समस्या है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं अगले सवाल पे। तब तक आप देखिए, इसको थोड़ा मिटा देते हैं। आप लोग जरूर नोट डाउन करेंगे और कैसा कैसा सवाल आ रहा है उस तरह से प्रैक्टिस भी करेंगे। ठीक है, ये देखिए, कहता है इतना इतना इतना, मतलब ये क्या है, 4.35 का होल क्यूब। ठीक, और प्लस क्यूब है, और प्लस 3.25 का क्यूब, मतलब ए क्यूब प्लस बी क्यूब, और बटा में क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक, मतलब ये फॉर्मूला इसका क्या हो जाएगा दोस्त, फॉर्मूला इसका होता है, देखिए फॉर्मूला पहले लिख देते हैं। फॉर्मूला ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक, तो आप देख रहे हैं ये जो फॉर्मूला, इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये नीचे ये
पूरा का पूरा कट जाएगा, सिर्फ ए प्लस बी बचेगा। ए प्लस बी बचेगा मतलब क्या हो जाएगा, 4.35 प्लस 3.25, ठीक। तो इसका जोड़ कितना हो जाएगा, 437.60। और ये कौन सा ऑप्शन है, डी नंबर, ठीक। आप उम्मीद करते हैं समझे होंगे। प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, प्रैक्टिस अगर यदि आप पढ़े हुए हैं तब भी प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस जारी रखिए, ठीक है, नहीं तो आप भूल जाओगे सब चीज। और देखिए आप 20 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद। अगर यदि अच्छा लगा हो तो जरूर कमेंट करके बताएं कि इस तरह का क्लास कंटिन्यू रखिए, हम इस तरह का क्लास कंटिन्यू रखेंगे मैथ सीरीज का, ठीक है। जेएसएससी सीजीएल सचिवालय के लिए। जय हिंद, जोहार आप सबको।